इस वक्त झारखंड के हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 को अरेस्ट कर लिया है। 12 से ज्यादा लोगों को अमेरिका भेज चुके थे ये आरोपी। डंकी रूट के जरिए लोगों को अमेरिका भेजते थे। बहुत जल्दी इस बात की भी उम्मीद होगी कि जिस तरह से अमेरिका ने ऐसे लोगों को पकड़कर पहचान कर वापस भेजा है, ये लोग भी शायद वापस आए, लेकिन तब तक इन लोगों का भी बहुत नुकसान हो चुका होगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह के इन लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस जरूर उन लोगों से संपर्क साधेगी जिनके बच्चों को इस रैकेट ने, इस गिरोह ने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में भेजा है। वाकई डंकी रूट के जरिए लोगों को अमेरिका भेजते थे ये लोग, और पुलिसकर्मी यूं ही नहीं इन लोगों को अरेस्ट करके प्रेस और मीडिया के सामने लाए हैं, क्योंकि इन्होंने न जाने कितने घरों के चिरागों को ऐसी स्थिति में अमेरिका भेज दिया जहां पर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हालांकि उनके घर वालों को इस बात का पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे किसी अवैध रास्ते से अमेरिका के अंदर प्रवेश कराए गए हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी वहां पर हो सकती है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं टाटीझरिया थाना हजारीबाग का, जहां पर 5 को अरेस्ट किया गया है, जिनमें गिरोह का सरगना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है। मनीष मेहता मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अमेरिका में डंकी रूट या अवैध तरीके से गए थे, उन्हें हाथ और पैरों में हथकड़ियां लगाकर अमेरिका ने वापस भेजा था और इस पर काफी राजनीतिक हल्ला भी मचा था। इन लोगों को पकड़ने के बाद क्या पता चला है? कितने ऐसे निर्दोष, कितने ऐसे मासूमों को बहला फुसला कर इन्होंने भेज दिया है, जिनके घर वालों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे अवैध तरीके से अमेरिका गए हैं और कभी भी वहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए राजीव, जो हजारीबाग के एसपी है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। हजारीबाग पुलिस का यह दावा है कि तकरीबन 12 लोगों को हजारीबाग और आसपास के जिलों से 45 लाख रुपए की एक तय मतलब पैसा लेकर के 45 लाख रुपए लगभग पैसा लेकर के उन्हें डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजा गया। और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब उसमें से एक व्यक्ति, जो कि वहां पर अमेरिका के द्वारा अमेरिका में इंटर करते वक्त जब उसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद जब उसके लिए बकायदा वापस उसे इंडिया भेजा गया, तब इस दरमियान उसने पुलिस को बताया कि उदय साहू नामक व्यक्ति, जो अमेरिकन सिटीजन है और इंडियन पहले है, और लेकिन उसको अब अमेरिका की नागरिकता मिल गई है, वो बकायदा इस पूरे गिरोह को चलाता है और इसके लिए बकायदा वो 45 लाख रुपए की शुल्क लेता है। फिलहाल इस पूरे मामले में 6 लोगों को पकड़ा गया है, 6 लोगों की और तलाश जारी है। लेकिन इस पूरे एक तरह से पूरा नेटवर्क तैयार कर दिया गया था झारखंड और आसपास के पड़ोसी राज्यों में। जिस तरह से हजारीबाग पुलिस का दावा है कि उदय साहू, जो कि अमेरिका के जिसको नागरिकता मिला था, उसने बकायदा एक नेटवर्क तैयार किया था। उस नेटवर्क के जरिए यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको झांसे में लेता था, उनसे एक मोटी रकम लेता था और उसके बदले उन्हें डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजता था। और साथ ही साथ ये दावा भी करता था कि अमेरिका पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी और ये जो 45 लाख रुपए वो दे रहे हैं, ये तो वो कुछ महीनों में ही कमा लेंगे। तो आप सोच लीजिए कि इसके बाद सालों में उसकी आमदनी क्या होगी। तो एक तरह से एक लालच, एक प्रलोभन दिया जाता था विदेश में नौकरी का, साथ ही साथ ये भी कि आप जाते ही वहां पे करोड़पति बन जाएंगे। और इस तरह की प्रलोभन में कई युवक फंस गए और उसी में से तकरीबन 12 लोगों को उदय साहू नामक व्यक्ति ने अमेरिका भेजा। गौर करने वाली बात यह है कि हजारीबाग पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इस पूरे मामले पर से खुलासा किया है। 6 लोगों की और जो है पुलिस का कहना है कि 6 लोगों की तलाश और की जा रही है जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। राजीव, उनके घर वालों का पता लग पाया है जिनको इस नेटवर्क ने इस अवैध तरीके से भेजा? क्योंकि कुछ क्या पता उनको अभी तक पता ही ना हो कि उनके बच्चे चले तो गए हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन वहां पर जब तक हैं तब तक वो खतरे में हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं है। बिल्कुल, देखिए राजीव, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए उसमें से एक व्यक्ति जो है जिसे अमेरिका में डिटेंशन सेंटर में रखा गया था और फिर बाद में
इंडिया भेजा गया, उसने इस पूरे मामले का खुलासा किया और इसके आधार पर उदय साहू समेत 5 लोगों को पुलिस ने, हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार में लिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पुलिस तफ्तीश में जो जानकारी निकल करके आई है, जो 12 लोगों के जो नाम सामने आया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक-एक करके नाम पढ़ देता हूं। राजीव दिगंबर कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, नंदू कुमार, पप्पू कुमार, चंदन कुमार, शंभू दयाल, पृथ्वीराज कुशवाहा, संजय वर्मा, सुमन सौरभ प्रसाद, प्रवीण कुमार, अरुण कुमार, धीरज कुमार। अभी आप सोच लीजिए, ये वो 12 नाम है जिन्हें इस नेटवर्क ने डंकी रूट के थ्रू अमेरिका भेजा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से एक व्यक्ति को जो है अमेरिका में इंटर करते हुए बॉर्डर पर पकड़ा गया और उसके बाद उसे यहाँ पे इंडिया भेजा गया है और इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा इंटरनेशनल लिंक है, क्योंकि इसमें देखिए जो पीड़ित है, जिसने ये पूरी कहानी का खुलासा किया और जिसने हजारीबाग पुलिस को पूरी तफ्तीश से पूरी जानकारी दी, उसने ये भी बताया कि बाकायदा वो कई महीने तक डंकी रूट में जब उसे अमेरिका ले जाया जा रहा था, तब बाकायदा वो माफियाओं के कब्जे में रहा और इस दरमियान उसे एक वक्त का खाना मिला और बहुत तरह के टॉर्चर को भी सहना पड़ा और कई किलोमीटर जो है उसे कई दिनों तक पैदल यात्रा करनी पड़ी और बहुत खतरनाक रास्तों के जरिए उसे अमेरिका ले जाया गया था। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही खतरनाक, हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा प्रक्रिया जो है डंकी रूट के जरिए अमेरिका ले जाने की जो कोशिश की गई है उदय साहू और उनके गिरोह के द्वारा। लेकिन अब हजारीबाग पुलिस इस पूरे मामले में इंटरनेशनल लिंक की भी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि उदय साहू तो एक व्यक्ति है जो कि इंडियंस को, यानी कि खासकर झारखंड के बेरोजगार युवाओं को ट्रैप में लेकर के, उन्हें प्रलोभन देकर के डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेज रहा था। लेकिन इस खेल में और भी कई खिलाड़ी हैं वाकई, और उन सबको पकड़ना जरूरी है। क्या पता ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह हो जिसके और भी राज्यों में इस तरीके के संपर्क सूत्र हों और वहां के भी युवाओं को ऐसे ही ये सब लोग भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष इस एक्सप्लेनेशन, इस एनालिसिस के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए। उधर तेलंगाना के चेवेल्ला